क्या आयुर्वेद ने वाकई चमत्कार किया है? क्या आयुर्वेद के जरिए वाकई कैंसर का उपचार हो गया है? क्या आयुर्वेद पहले से कैंसर का उपचार करने में सक्षम है? क्योंकि बड़ी खबर से हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे पर विवाद शुरू हो गया है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से अपनी पत्नी का इलाज करवाया, कैंसर सेल्स को बढ़ाने वाली मीठी चीजों को बंद किया, जिसके बाद उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कैंसर फ्री हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू का वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा जिसमें सिद्धू ने कैंसर पीड़ित पत्नी के उपचार में नींबू, लहसुन, हल्दी, नीम की पत्ती, अदरक जैसी आयुर्वेदिक चीजों को कारगर बताया था। सिद्धू ने साफ तौर पर कहा था कि इन चीजों के दम पर उनकी पत्नी का कैंसर खत्म हुआ है। अब इस मामले में टाटा कैंसर अस्पताल ने अपना बयान जारी किया। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि नीम, हल्दी, तुलसी और नींबू एंटी कैंसर एजेंट नहीं है, बल्कि ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। टीएमएच के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये लेटर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 262 मौजूदा और पूर्व कैंसर के डॉक्टरों के साइन वाला है। अस्पताल की ओर से कहा गया कि पूर्व क्रिकेटर सिद्धू के वायरल वीडियो में दावे से जुड़े ठोस सबूत नहीं हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई, कैंसर के इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर डिटेक्ट होने से सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि सिद्धू की पत्नी कैंसर मुक्त हो गई हैं। ये एक सच्चाई है। अस्पताल इतना तो मानता है कि सिद्धू की बताई चीजें इम्यूनिटी बूस्टर हैं। अगर सिद्धू की पत्नी का इलाज सिद्धू के दावों के अनुसार तरीकों से हुआ तो वो कितना गलत या कितना सही था। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरेंगे। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, तो डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है। तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना है। चाय छुड़वाई तो चाय जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, इतना सा गुड़ में डाल के वो चाय, नो मिल्क, राइट? उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ड, उसका जूस। वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, साढ़े 7 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ। कुलवीर दीवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलवीर, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सारी बातें सामने रखी और नवजोत कौर सिद्धू की जो तबीयत खराब हुई थी,
उसमें आपको क्या तथ्य सामने लगे हैं? अब इसके बाद तो एक अलग बहस शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल बहस शुरू हो गई है और नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि खुद भी एक बड़ा चेहरा है और उनकी जो धर्म पत्नी जिनको कैंसर हुआ था डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू वो खुद एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। लेकिन जिस तरह से दावा किया है कि उनकी डाइट प्लान में जो है वो आयुर्वेदिक का वस्तुओं का इस्तेमाल करके और पूरा डाइट प्लान जो है वो चेंज करके कैंसर फ्री और यहाँ तक दावा किया गया है कि स्टेज 4 का कैंसर जो है वो ठीक हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बहस जरूर छिड़ चुकी है और जिस तरह से रिएक्शंस भी आए हैं उनके इस दावे पर कई सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। तो एक बार फिर ये कहें कि रामदेव के बाद एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू के दावे को लेकर कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद पर जो बहस है वो छिड़ चुकी है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया के सामने उनका जो पूरा डाइट प्लान है वो रखा कि किस तरह से उन्होंने जो आयुर्वेदिक चीजें हैं और खास तौर पर नीम और कच्ची हल्दी और जो लहसुन है इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके उन्होंने ये दावा किया है कि डॉक्टर नवजोत कौर हम्म। सिद्धू का जो स्टेज 4 का कैंसर था वो ठीक हुआ है, ठीक। वो कैंसर मुक्त हो चुकी हैं। ठीक जी। है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ कुलदीप दीवान, आपसे और भी बात करेंगे। डॉक्टर रजत बजाज मेरे साथ डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस अस्पताल नोएडा से जुड़ गए हैं। डॉक्टर बजाज, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर बजाज, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बातें सामने रखी हैं इसको लेकर एक बहस अलग शुरू हो गई है। ये एक सच है कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर हुआ था, यह भी एक सच है कि अभी वो कैंसर फ्री हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये सच माना जाए? एलोपैथिक इसको किस तरीके से लेती है? जी, देखिए ये डेफ़िनेटली एक चर्चा का विषय है कि श्री सिद्धू साहब ने जो बताया कि उनकी धर्मपत्नी को ये दिक्कत हुई और उसके बाद अब वो कर्क रोग से मुक्त हैं स्टेज 4 होने के बावजूद भी। तो ये पूरी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके कुछ अंश हैं जो आपको संक्षेप में समझने हैं। उन्होंने ये बताया कि इन्होंने सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों चीज़ें करवाई। एग्जैक्टली। उन्होंने ये भी बताया कि रेडिएशन थेरेपी प्लान्ड थी लेकिन उनके पुत्र के विवाह की वजह से वो नहीं करवा पाए और बाद में बीमारी वापस आई और उसी जगह पर आई जहाँ पे स्किन के ऊपर। तो उन्होंने उसके बाद दोबारा सर्जरी करवाई और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान का प्रयोग किया जो उन्होंने विस्तार से बताया, जो आपने अपने चैनल पे भी दिखाया। तो इसमें ये चीज़ समझनी है कि उन्होंने जो प्रमाणित थेरेपीज़ हैं, जो वैज्ञानिक थेरेपीज़ हैं जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, उन सब का भी पूरा उपयोग किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वो कैंसर मुक्त हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है कि एक स्टेज 4 का मरीज़ कैंसर मुक्त हो पाया और हम सब ऑन्कोलॉजिस्ट इस बात से डेफ़िनिटली खुश हैं। तो क्या ये उस सर्जरीज़ और कीमोथेरेपी की वजह से हुआ या फिर एक स्पेसिफिक डाइट प्लान से? जी। डाइट प्लान हमेशा एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट के रूप में हम देखते हैं। एक संतुलित आहार ज़रूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ इस डाइट प्लान की वजह से वो कैंसर मुक्त हो सकी। क्या ये बात सच है जैसा नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि कैंसर सेल्स मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा बॉडी में हो तो वो फैलता है और उन्होंने उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की? टीएमएच की तरफ से ये कहा गया कि जो चीजें वो बता रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर हैं और उन्होंने इम्यूनिटी को बूस्ट किया। क्या ये वाकई फर्क डालने वाली चीज रही जो मेरे ख्याल से एलोपैथिक क्या इसको एक पॉजिटिव वे में ले रही है या फिर इससे उलझने की तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली जो बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कि जो तत्व उन्होंने यूज़ करने के लिए बोले, वो इम्यूनिटी बूस्टर हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भ्रमित करने वाली हैं। मैं अपने कैंसर पेशेंट्स को बोलूँगा कि आप इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। जैसे कि उन्होंने बोला कि फास्टिंग करने से कैंसर के सेल्स जो हैं वो श्रिंक होते हैं, ये बात गलत है। ये किसी भी
शोध में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके बारे में प्रमाणित हमें सबूत नहीं मिलते। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि अगर हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं तो वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। अगेन इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में नहीं आते। और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज अगर कोई आपकी थेरेपी चल रही है तो उस थेरेपी में एक बैलेंस डाइट लेने से ही आप कैलोरी इंटेक बेटर रख पाएंगे, आप न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा रख पाएंगे और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये 2 पॉइंट्स गलत हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन, ये फेज 3 ट्रायल्स में अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपको समझना है कि ये उनके एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको पूरे सोसाइटी में इसको हम फैलाएं, वो चीज बिल्कुल गलत है और इससे हमें बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, जो कि टीएमएच के डॉक्टर्स ने भी बोला है। चलिए, जैसा कि मुझे पता चल रहा है आयुर्वेद के भी डॉक्टर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हाँ, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनका जुड़ना बहुत ज़रूरी भी था। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, आप आयुर्वेद से हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की ये कहानी, जहाँ पर उन्होंने कई चीज़ों का हवाला दिया, लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था और डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा कि उन्होंने वो थेरेपीज करवाई जो कि एलोपैथ सजेस्ट करता है कैंसर के इलाज के लिए, रेडिएशन थेरेपी भी उन्होंने करवाई और बाद में उन्होंने इन चीज़ों को लगातार लिया। आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आयुर्वेद मानता है और इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि कैंसर का इलाज आयुर्वेद के अंतर्गत संभव है? क्या होता है एलोपैथिक के प्रोसेस से अलग? मुझे लग रहा है कि संपर्क आपसे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क की समस्या है इस वक्त। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, मैं उम्मीद करूंगा बहुत जल्दी नेटवर्क आ जाए तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाएं। इस बीच कुलवीर दीवान भी मेरे साथ नहीं हैं इस वक्त, मेरे सहयोगी, लेकिन डॉक्टर रजत बजाज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजत बजाज, इससे पहले डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े, मुझे ये बताइए कि आपके जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें केवल एलोपैथ से जुड़े हुए डॉक्टर्स नहीं होंगे, शायद होम्योपैथ से भी होंगे, मेरी उम्मीद है कि आयुर्वेद से भी होंगे। तो आप लोगों ने अगर सबने मिलकर इस इश्यू को डिस्कस किया हो, क्या आपको ये पता चला कि आयुर्वेद इसका कोई प्रोसीजर रखता है कि कैंसर को ट्रीट कर सके? देखिए जैन, जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नाम की पद्धति होती है जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का डेफिनेटली एक रोल आता है। लेकिन अगर हम एक गंभीर बीमारी जिसको हम कर्क रोग बोल रहे हैं, कैंसर बोल रहे हैं, उसकी बात करें तो हमें एक प्रॉपर प्रोसेस से होके जरूर गुजरना चाहिए। हमारे श्रोता इस बात को जरूर माने कि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का आजकल जमाना है, जिसके अंदर पहले एक क्लिनिकल ट्रायल होता है और उसमें जो रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं उन्हीं से ही गाइडलाइंस बनती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर में अगर एक लिमिटेड स्टेज है तो सर्जरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि इस केस में भी हुआ। और उसके बाद कुछ छोटे सेल्स ब्लड में ना रह जाएं, उसके लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी की आवश्यकता केस टू केस बेसिस पे होती है और वो ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट्स को बताते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक की पद्धति की बात करें तो उसमें एक बैलेंस्ड डाइट का चर्चा होती है या विवरण आता है, वो हम बिल्कुल मानते हैं। और बैलेंस डाइट हम भी अपने मरीजों को हमारे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से बताते हैं और वो भी हमारे गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ भ्रमित करने वाले जो वाक्य किए गए वो चीज बिल्कुल गलत है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट शुगर का सेवन, इससे एक भ्रम फैलता है और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं या उनके लक्षण वो हमारे पास लेट पहुंचते हैं। और अगर वो लेट पहुंचते हैं तो इस रोग का फटाफट हमें पता नहीं लग पाता और हम इसका जांच करके इसके बारे में पता नहीं लगा पाते और फिर उसके बाद इलाज से उतना ज्यादा अच्छा आउटकम नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये भ्रम हमें जानना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर। मैं डॉक्टर सौरभ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी आवाज अब साफ है। डॉक्टर सौरभ, क्या डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, क्षमा चाहता हूं, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, क्या आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है और क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ भी कहा वो सच है? नहीं, देखिए, मैं इस चीज से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा है वो सब सत्य है।
देखिए, अगर बुखार होता है एकदम आपको अगले 10 मिनट में तो पैरासिटामोल की जरूरत होती है। उसके बाद बुखार न चढ़े फिर आयुर्वेद की सारी दवाइयां काम करने लगती हैं। उस समय तो ठीक है, बट जैसे हल्दी वगैरह है, इनमें वो पोषक तत्व तो जरूर हैं जो आपके इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। तुलसी में मरकरी वगैरह होता है, ये सब चीजें हैं जो आपके इम्यून को बूस्ट करते हैं। हमारे एक चीज समझना है, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसमें यूएस से लेकर के और कई कंट्रीज में और मैंने डिस्कशन किया है, रिसर्च किया है, और आज भी भास्कर.com पे काफी रिसर्च पे इसी सब्जेक्ट पे बात चल रही थी। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य का जो शरीर है ये 98.4 डिग्री पे काम करता है ऑल टाइम। तो ऑब्वियसली जितने सारे पार्ट्स हैं वो भी इसी टेम्परेचर पे बॉडी के काम करते हैं, और इसी टेम्परेचर पे जब हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक निश्चित एज पे 2400 कैलोरी के लगभग एनर्जी हमें चाहिए होती है। 2400 कैलोरी जब हमें मिलती है तो हम बॉडी को बैलेंस डाइट मानते हैं, और वो तब जब हम एक्सरसाइज वगैरह करके इसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं, इनटेक होना चाहिए। अब क्या है कि कैंसर जो कोशिकाएं निरंतर हमारी बढ़ती रहती हैं और एक जगह पे आकर व्रण बन जाता है, ये गांठ बन जाती है, या निरंतर कोशिकाओं का बढ़ना, ये कैंसर कहलाता है। ये एक सामान्य परिभाषा में बता रहा हूं, क्योंकि मेडिकल के इसमें डेफिनेशन में हम जाएंगे बहुत गहराई में समझ नहीं पाएंगे लोग नॉर्मली। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम खाना पीना अपना ठीक रखते हैं, देखिए एक चौथे स्टेज पे जाने के बाद मैं ये नहीं मानता कि हमारे पास कोई इस समय सशक्त संसाधन है आयुर्वेद में, लेकिन तीसरे स्टेज तक तो मैंने खुद भी ठीक किया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, रसौली है, यूट्रस के जितने भी वो हैं, ब्लड में भी काफी चीजों को मैंने खुद भी ठीक किया है, बिकॉज आई एम PhD इन आयुर्वेदा। लेकिन चौथे स्टेज पर आने के बाद मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि वो भ्रम में न रहें, वो कीमियो या एलोपैथिक का सहारा जरूर लें। एलोपैथिक से होने वाले जितने साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए तो हम आयुर्वेद में कुछ औषधियां और डाइट को दे सकते हैं। उससे क्या है कि दोनों ही बैलेंस होकर के आपके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, और जो कीमियो के साइड इफेक्ट्स हैं उसमें जरूर थोड़ी कमी आ सकती है। डॉक्टर राहुल, क्या थर्ड स्टेज तक विदाउट कीमो, विदाउट रेडिएशन आयुर्वेद ठीक कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए थर्ड स्टेज तक के लिए मैं भी बोल रहा हूं आपको कि थर्ड स्टेज तक के लिए हमने खुद भी ठीक किए हैं, इसके हमारे पास प्रमाण है। 1, 2, 4, 100, 200 नहीं, हजारों के सब्जेक्ट हम लोग अपने ओपीडी में इसके प्रूफ रखते हैं। लेकिन चौथे स्टेज के लिए मैं डॉक्टर बजाज की बात से बिल्कुल सहमत हूं, रजत जी के, कि चौथे स्टेज में आपको कीमियो का सहारा जरूर लेना चाहिए। केवल अगर आप आयुर्वेद के भरोसे रहते हैं तो ये निश्चित है कि वो बीमारी बढ़ेगी। बट ये जो हल्दी वगैरह है ये ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में भी, और इसमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी ये घर में यूज करते हैं सभी लोग आमतौर पे। ये एक इम्यून बूस्टर है, इनमें वो पोषक तत्व हैं जो शरीर के संक्रमण शक्ति पे काम करते हैं। हमारी जो बॉडी का इन्फेक्शन रेट है उसको कंट्रोल करने में, बॉडी के जितने पोषक तत्व हैं, हीमोग्लोबिन मतलब है, चौथे स्टेज में ठीक होने की बात जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे आप इनकार करते हैं, ये संभव नहीं है? उन्होंने बिना एलोपैथिक का सहारा लिए हुए जी मैं कभी आयुर्वेद को बदनाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद से चौथा क्या, पांचवा भी स्टेज, चौथा का लास्ट हो, डेड बॉडी से भी पहले जीवित हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास आजकल न उन जड़ी बूटियों का शोध है, उसकी बहुत संसाधनों की कमी है, इसलिए बिल्कुल गुमराह ना हो। आयुर्वेद में जो चौथे स्टेज पे हम कीमियो वगैरह कराते हैं या कैंसर का इलाज हम एलोपैथिक में करते हैं, उस एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स को, कीमियो के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए अगर हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का सहारा लें तो दोनों ही चीजें मिलके बंदा इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लेगा और बूस्ट बॉडी हो जाएगी और काफी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बजाज, यानी मुझे आप दोनों से बात करके एक चीज समझ में आ रही है, आप दोनों का ही एक ही व्यू है, और वो शायद आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के पूरे इंटरव्यू से समझ में आता है, उन्होंने वो प्रोसेस भी किया जो प्रोसेस एलोपैथ के हिसाब से फोर्थ स्टेज के लिए ज़रूरी था, और उन्होंने वो सब भी किया जो वो बता रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा डॉक्टर राहुल भी कह रहे हैं कि आप फोर्थ स्टेज में केवल और केवल आयुर्वेद के बहाने इसको, इस बाधा को पार कर लें, इस बीमारी से पार पा लें, ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर बजाज?
जी, देखिए वही मैंने आपको बताया कि उनकी प्रेस मीटिंग में उन्होंने एक संक्षिप्त तौर पे ये बोला कि उन्होंने एक मॉडर्न ट्रीटमेंट करवाया है जैसे सर्जरी, कीमो, और विस्तार में उन्होंने अपनी डाइट बताई। उनको उन डॉक्टरों का भी ज़िक्र करना चाहिए था, अस्पताल का ज़िक्र करना चाहिए था जिन्होंने वो मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया और जिनसे उनकी वाइफ को कैंसर से इलाज से मुक्ति मिल सकी। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे दर्शकों को समझनी है कि स्टेज 4 कैंसर में जब हम इलाज खत्म करते हैं और पेट स्कैन अगर बिल्कुल ठीक आता है, तो हम उसको कभी नहीं बोलते कि वो क्योर हो गया है और वो बिल्कुल चला गया है, बिकॉज़ स्टेज 4 कैंसर में बीमारी वापस आने का दम रखती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगले कुछ सालों में बीमारी वापस नहीं आ सकती। तो जैसे ही ये व्यक्ति 2 से 3 से 4 साल निकाल लेते हैं और उसके बाद भी बीमारी बिल्कुल ठीक रहती है, तो हम ये क्योर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपने शब्द का चयन भी बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए और इस तरीके से समाज में इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना फैले। यानी आपका ये मानना है कि अभी उन्हें अपने इलाज को, अपने मेडिकेयर को का लगातार जारी रखना होगा और इसको 2-3 साल तक उन्हें देखना होगा। अगर ये सिम्टम्स रिपीट नहीं होते हैं तभी इसको क्योर कह सकते हैं फाइनल। जी, जिन्होंने उनका इलाज किया है वो मेरे मित्र हैं और मैं जानता हूँ कि उनको ये बताया गया है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहना है, अपनी कुछ जाँचें कराते रहना है और कुछ साल तक हमें देखना है कि ये बीमारी वापस नहीं आए। और इसी को ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखना है कि वो वाक़ई में क्योर हुआ है या अभी सिर्फ़ वो सोया हुआ है, कंट्रोल में है और बाद एग्जैक्टली में अपना रूप वो दोबारा ले सकता है। एकदम आपने सही इशारा किया। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, डॉक्टर बजाज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला। अभी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने दोनों ही ट्रीटमेंट लिए थे और अभी भी एलोपैथिक डॉक्टर का ये कहना है, ऑन्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि 2 साल तक ये देखना होगा कि कैंसर सेल्स सोई हुई हैं या पूरी तरीके से जा चुकी हैं, उसके बाद ही क्योर शब्द का इस्तेमाल यहां पर करना ठीक होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।